हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 4 डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ आप लोगों को। इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के लिए आज का टॉपिक है। याद रहे, लेट के साथ अस आता है, लेट के साथ मी आता है, या लेट के साथ थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो याद रहे, जब लेट के साथ अस आएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस से प्रपोजल या सजेशन का सेंस जाता है। प्रपोजल या सजेशन का सेंस जाता है। चूंकि लेट अस वाले सेंटेंस से प्रपोजल या सजेशन का सेंस जाता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। याद रहे, जब हम सेट के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं तो ये ऑप्शनल नहीं होता। जब लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस से ऐसे कार्य का सेंस हो जो हाल ही में संपादित किया जा सके, 2, 4, 10 मिनट 15 मिनट में वो काम हो जाए, तो ऐसे स्थिति में सेट की जगह प्रपोज्ड करते हैं। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस के साथ ऐसे कार्य का उल्लेख हो जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, कार्य को संपादित होने में टाइम पर्याप्त लगेगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय सेट के स्थान पर हम सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। याद रहे, इस समय कंजक्शन दैट लगाते हैं, एंड तथा लेट अस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम या तो वी शुड में कन्वर्ट करते हैं या तो दे शुड में, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। हम एज ऑप्शन वी शुड या दे शुड का यूज नहीं कर सकते। तो हमें जानना चाहिए कब हमें वी शुड का प्रयोग करें और कब दे शुड का प्रयोग करें। तो याद रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस के स्थान पर कंजक्शन दैट के बाद वी शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो आप लेट अस के स्थान पर दे शुड का प्रयोग करते हैं। याद रहे, लेट वाले सेंटेंसेस से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस से रिक्वेस्ट का सेंस जाता है, अतः इसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कंजक्शन टू भी लगता है और कंजक्शन दैट भी लगता है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब कंजक्शन टू लगाएंगे तो लेट नहीं हटेगा, लेट लगा रहेगा, शेष प्रोनाउंस में करेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब कंजक्शन आप दैट लगाते हैं तो आपको लेट हटाना पड़ेगा, और उस लेट को जब आप हटाएंगे पूरा लेट नहीं हट जाएगा। तो जो लेट के साथ मी आया है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि आवश्यकता अनुसार ही, सी, आई या दे का प्रयोग करेंगे। फिर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। ही,
ही, आई, दे के बाद हम लोग माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया लेट मी वाले सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच से लेट मी हट जाता है, और लेट मी के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट, आई, दे का यूज करेंगे। उसके बाद माइट बी अलाउड टू करते हैं, लेट मी हट जाता है, लेट मी के स्थान पर ऐसा करते हैं। शेष करेक्शन आप आगे करते हैं। लेकिन जब टू लगाते हैं तो लेट रहेगा और मी को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस करके लगाएंगे। याद रहे जब लेट के साथ थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो इस प्रकार थर्ड पर्सन का नाउन या प्रोनाउन आता है तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय आप शिफ्ट के स्थान पर प्रायः ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। 80% मोर देन 80% ऑर्डर्ड होता है। शेष सेंस के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लेट के साथ थर्ड पर्सन आने पर मोस्टली सेंटेंस ये ऑर्डर्ड का सेंस देते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और लेट के साथ जो भी प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा उसे सब्जेक्ट कंजक्शन दैट के बाद रखेंगे, फिर लेट को हटा देंगे और लेट को शुड में कन्वर्ट करते हैं और उस नाउन के बदले हम रखते हैं। रूल फर्स्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आने पर इस प्रकार के सेंटेंसेस से प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। अतः इनका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब शुड के स्थान पर आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। हाँ, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कब प्रपोज का यूज करें, कब सजेस्टेड का, ये पता होना चाहिए। ये एज ए ऑप्शन नहीं होता है। तो हम देखेंगे जब कार्य का शीघ्र होने का बोध हो तो हम सेट के स्थान पर प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, परंतु जब कार्य का टाइम टेकिंग होने का बोध होगा तो आप सजेस्टेड का प्रयोग सेट के स्थान पर करते हैं। ऐसे वाक्यों में आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट अस के स्थान पर आवश्यकता अनुसार वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। याद रहे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कब वी शुड करेंगे कब दे शुड करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड होगा। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका रमन सेड लेट अस वर्क प्ले रामू। याद रहे रमन रामू से कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो रामू को हम वोकेटिव केस कहेंगे और नियम ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रमन ने रामू से कहा कि आओ खेलें। जब खेलने की बात है लोग 4-6-10 मिनट में खेलने लगेंगे, क्योंकि जब कोई लड़का किसी के पास जाता है और कहता है चलो खेलें तो 4-10 मिनट में वो खेलने चले जाते हैं, खेलने लगते हैं। तो कार्य का शीघ्र होना पाया जाता है। तो आपको बताया गया है कार्य के प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रमन प्रपोज्ड। चूंकि रामू को आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे क्योंकि ये वोकेटिव केस है। मैंने आपको बताया वोकेटिव केस क्या होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे नाउन का प्रयोग हुआ हो जिसे देखकर लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसी नाउन से बात कर रहा है तो उस नाउन को वोकेटिव केस कहते हैं और इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
और लेट अस को हम चेंज करेंगे वी शुड या दे शुड में। मैंने बताया है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे शुड होगा। दे शुड प्ले, इस तरीके से बन गया। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। ये सेकंड एग्जांपल है, ये इसका डायरेक्ट है। तो लिखा आई सेड लेट अस स्टडी हार्ड एज एग्जाम्स आर बाय हैंड। मैंने कहा कि यार हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल करीब है। बाय हैंड्स मीन्स होता है बिल्कुल करीब, तो बाय हैंड का मतलब होता है बिल्कुल करीब। मैंने कहा कि हमें मेहनत करना चाहिए जैसे कि परीक्षा बिल्कुल करीब है। ठीक है, हमने कहा मेहनत करना चाहिए, परीक्षा करीब है, तो क्या जैसे हम कह रहे हैं 4 से 10 मिनट में पढ़ना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, हमें मन बनाते एक आध 2 दिन लगेगा। एक आध 2 दिन से हमारी पढ़ाई शुरू होगी, हमारा काम शुरू होगा। यानी कि ये काम टाइम टेकिंग है। आपको बताया गया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कार्य हो जो टाइम टेकिंग हो, समय लगे जिसके होने में, तो ऐसी स्थिति पर आप सजेस्टेड करते हैं और हो जाएगा इनडायरेक्ट। आई सजेस्टेड, हम लोग कंजक्शन दैट लगाएंगे। लेट अस को हम वी शुड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। आई हो या वी हो तो हम वी शुड करते हैं। वी शुड वर्क हार्ड एज एग्जाम्स। अब यहां पर आने वाले इस एमआर को हम वाज वर्ब में बदल देंगे। एग्जाम्स वर्क बाय हैंड। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट बना। अपेक्षा है आप समझ रहे होंगे बात को। हमारा सेकंड रूल है, जब लेट के साथ मी का प्रयोग हुआ तो इस प्रकार के सेंटेंसेस से निवेदन करने का भाव प्रकट होता है। अतः हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कंजक्शन टू लगाने पर लेट को नहीं हटाते, लेकिन अगर आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तो लेट मी हट जाता है तथा लेट मी के स्थान पर आप ही, सी या आई, ही, सी, आई, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है तो सी होगा। थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर आई होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी या आई रखते हैं और उसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। और ऐसा करने से ये लेट मी वाले सेंटेंस बन जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। मनोज सेड लेट मी गो नाउ एज आई एम गेटिंग लेट। लेट मी आया है तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड करेंगे। मनोज रिक्वेस्टेड कंजक्शन अगर हम टू लगाते हैं तो लेट नहीं हटेगा, लेट कॉपी हो जाएगा। मी सब्जेक्ट से बदलेगा, मनोज से हिम हो जाएगा। गो देन, नाउ को देन में बदलते हैं एज। अब ये आई आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट से बदलेगा, हो जाएगा ही। इस एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, हो जाएगा वाज। गेटिंग लेट ये हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। लेकिन अगर हम कंजक्शन दैट लगाते हैं तो ये मनोज रिक्वेस्टेड कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर कंजक्शन ऑफ दैट लगाएंगे
तब लेट मी पूरा पूरा हट जाएगा। लेट मी के साथ आपने देखा ही सी या आई लगाते हैं। मनोज है तो हम ही लगाएंगे, सरला होता तो हम यहाँ सी लगाते, आई होता तो हम आई करते यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद बताया गया माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। माइट बी अलाउड टू go then as he was getting late इस तरीके से ये लेट का थर्ड रूल है। जब लेट के साथ थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है के सेंटेंसेस से प्रायः ऑर्डर का सेंस जाता है। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस से ऑर्डर का सेंस जाता है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग आप इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। कभी कभी सेंस के अनुसार अन्य शब्दों का प्रयोग भी सेट के स्थान पर किया जा सकता है। इस समय कंजक्शन दैट लगाते हैं तथा लेट के साथ आए नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा इन्हें हम कंजक्शन दैट के बाद प्रयोग करते हैं। लेट को हटा देते हैं, इस समय लेट को हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेट को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं। द किंग सेड लेट देम कम टू मी। राजा ने कहा उन्हें मेरे पास आने दो। आदेश दिया। द किंग ऑर्डर, कंजक्शन हमने दैट लगाया और हमने बताया था कि लेट के साथ आए जो भी नाउन या प्रोनाउन है उन्हें हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हो गया दे। अब लेट को हटाकर लेट को हम शुड में कन्वर्ट करेंगे और उसका प्रयोग इस सब्जेक्ट के बाद करेंगे। कम तो यहाँ पर कम ही रहेगा। कम टू, ये मी है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज बाई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है किंग, तो ये मी किंग से बदलेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हम किंग का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। किंग थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, डिनोटेड बाई ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट हुआ। द किंग ऑर्डर दैट दे शुड कम टू हिम। लेट के साथ थर्ड पर्सन आने पर उनके अन्य एग्जाम्पल हमने बताया था। लेट के साथ थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन होने पर मोस्टली ऑर्डर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी हम सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड नहीं, हम अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा लेट अस देयर बी नो टॉक अबाउट हर। मैंने कहा कि देखो उनके विषय में कोई बातचीत मत करो यार, उसके विषय में। तो ये एडवाइस कर रहा हूँ मैं। तो आई एडवाइज्ड, आप कंजक्शन दैट ही लगाते हैं। लेट के साथ जो भी शब्द आया उसे सब्जेक्ट बनाएंगे देयर। इसके बाद लेट को हम शुड में कन्वर्ट करते हैं। बी नो टॉक अबाउट हर, ये सब यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। हो गया आई एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। तो इस तरीके हमने जाना कि लेट के साथ थर्ड पर्सन आने पर कभी कभी अन्य ऑर्डर के अलावा अन्य चीज़ों का भी सेंस देता है। यहाँ पर एडवाइस का सेंस दिया है, हमने एडवाइस दिया है। आप दूसरा देख रहे हैं, द टू कैट क्राइड लेट द केस बी क्लोज। यहाँ पर दो बिल्लियाँ जोन्स कहती हैं केस को बंद कर दीजिए, बंद कर दिया जाए। तो देखिए कोई भी काम अपने फेवर में कराने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैट रिक्वेस्टेड। अब आपके पास
हाँ, रिक्वेस्टेड लेट के साथ थर्ड पर्सन हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। द केस, अब लेट को हम शुड में कन्वर्ट करेंगे, शुड बी क्लोज्ड। ये हो गया आपका फोर्थ एग्जांपल है, गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेट जैक। यहाँ पर पहले रिपोर्टेड स्पीच आया है, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आया है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब भी पहले रखना पड़ता है। तो जैक ने कहा ठीक है बाबा, गो ऑन, जाओ जाओ जॉब के लिए अप्लाई कर दो। तो ये एनकरेज कर रहा है या अपील कर रहा है, एनकरेज कर रहा है हो जाएगा। सब्जेक्ट पहले रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, जैक एनकरेज, एनकरेज या आप अर्ज भी कर सकते हैं, प्रोत्साहित किया कि हाँ भाई हाँ जाओ इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, या अर्ज भी हो सकता है। हमने कंडीशन और लेट नहीं है तो हम लोग कंजंक्शन टू लगा देंगे, टू गो ऑन एंड अप्लाई फॉर द जॉब। ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। जैक एनकरेज टू गो ऑन एंड अप्लाई फॉर द जॉब। इस तरीके से अपेक्षा है आपको इंपरेटिव सेंटेंस से लेट कैसे हटाएं, इन कई मेथड्स के द्वारा समझ में आया होगा। ये आप इसे पहले बहुत क्लियरली वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। 100% कंसंट्रेट रहिएगा और उसके बाद वीडियोस को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।